नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 8 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है? जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 है, तो इसकी थीम रखी गई थी हथकरघा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र सशक्तिकरण। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में ये दिवस हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण थीम पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। पहला जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, ये 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था। 2025 में राष्ट्रपति द्वारा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। कुल मिलाकर टोटल 24 पुरस्कार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन का विषय था सदाबहार क्रांति जैविक खुशी का मार्ग। सदाबहार क्रांति जैविक खुशी का मार्ग इस सम्मेलन का विषय था, जो सतत कृषि विकास को दर्शाता है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद द्वारा पारित समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है 1925 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित करना। तो 1925 का जो पुराना कानून है, तो इसको प्रतिस्थापित करके समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 आया है। तो 6 अगस्त 2025 को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित होकर समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 संसद द्वारा पारित किया गया है। ये विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 को आधुनिक और सरल कानून से प्रतिस्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 2025 की मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई ने रेपो दर को किस स्तर पर स्थिर रखा है? तो आरबीआई का जो रेपो रेट है, तो आरबीआई ने इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है और 5.5% पर स्थिर रखा है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, 2025 ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर 26वें स्थान पर रहा है? तो 2025 जो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स है, तो इसमें भारत का जो बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु जो शहर है, ये 26वें स्थान पर रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बेंगलुरु 26वें स्थान पर रहा है। तो बेंगलुरु को 2025 ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये रिपोर्ट काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी की गई है। बेंगलुरु भारत में एआई अनुसंधान, नवाचार और डेटा सेंटर विकास में अग्रणी बनकर उभरा है। सिंगापुर इस वैश्विक सूचकांक में पहले स्थान पर है। उसके बाद है सियोल, फिर बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की किस महिला भाला फेंक एथलीट ने 8वें इंटरनेशनल विस्लाव मानियाक मीट 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? तो सही जवाब है अन्नू रानी ने। सी ऑप्शन सही जवाब है, अन्नू रानी। तो अन्नू रानी ने पोलैंड में आयोजित 8वें इंटरनेशनल विस्लाव मानियाक मेमोरियल मीट 2025 में पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और ये प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल मीट का हिस्सा थी। अनु ने 62.59 मीटर की थ्रो कर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी IATA
की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है? तो भारत बन गया है 5वें नंबर पर। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, तो 5वें नंबर पर। तो ये रिपोर्ट है IATA की। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने 2024 में 211 मिलियन से अधिक हवाई यात्रियों को संभालते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का दर्जा प्राप्त कर दिया है। ये जानकारी IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित WATS वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट से सामने आई है। भारत ने 11.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की और जापान को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और स्पेन पहले 4 स्थानों पर है और अब 5वां स्थान जापान को छोड़कर भारत आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत के कुल स्मार्टफोन निर्यात में किस कंपनी का सबसे अधिक योगदान था? तो सबसे अधिक योगदान किस कंपनी का था? एप्पल का। तो डी ऑप्शन सही जवाब है, तो एप्पल का सबसे अधिक योगदान था। तो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का जो स्मार्टफोन निर्यात है 58% बढ़कर रिकॉर्ड हो चुका है, $7.72 अरब तक ये पहुंच चुका है। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये $4.9 अरब था। एप्पल का जो निर्यात प्रदर्शन है पिछले वर्ष की तुलना में 82% अधिक रहा है। भारत का स्मार्टफोन निर्यात फाइनेंशियल ईयर 21 में $3.1 अरब था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर $24.1 अरब हो गया है। सैमसंग का जो कुल निर्यात है इसमें 12% का योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कोसानोव मेमोरियल 2025 में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता है? तो किसने जीता है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल्ला अबुबकर। तो 3 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में भारत के अब्दुल्ला अबुबकर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 16.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर दक्षिण कोरिया के यू गुमिन और किम जंग वू को हराया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पहल ने हाल ही में एक महीने में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस पहल ने बनाया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा पे चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है परीक्षा पे चर्चा, इसने एक महीने में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक 3.53 करोड़ पंजीकरण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड 2025 में इस कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान स्थापित हुआ है। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये मंच छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को पीएम मोदी से सीधे संवाद करने का अवसर देता है। इस संस्करण को देश भर में 21 करोड़ से अधिक दर्शकों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर देखा है। क्वेश्चन नंबर 11, अनलीजिंग ए 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है? तो जो ये रिपोर्ट है ये जारी की है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो नीति आयोग ने अनलीजिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है और इसका उद्देश्य है भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में चुनौतियों और समाधान का आकलन करना। भारत ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन हिस्सेदारी का लक्ष्य दोहराया है। भारत में ईवी की बिक्री 2016 में 50,000 से बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन हो गई है, जबकि वैश्विक ईवी की जो बिक्री है 2016 में 9,18,000 से बढ़कर 2024 में 18.78 मिलियन हो गई है। तो दोस्तों ये हो गए आज 8 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे
हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।